चलें डॉक्टर साहब से बात करते हैं। हेलो। तो डॉक्टर साहब को पिछली बार हमने बहुत ही ज्यादा इंतजार कराया था। सर क्या हाल है, हाँ कैसे जी, हैं आप? गालिब सर आदाब। आदाब जी सर, कैसे हैं आप? और बढ़िया सर, आपकी आवाज में जबरदस्त, आपसे सीखा ये। चले ठीक है। जबरदस्त। हाँ हाँ, हम लोग जनरली यहाँ पर बोलते हैं कि जब कोई पूछता है तो मजाक में उसको बोलते हैं हालचाल कैसा है, तो बताते उसको पहले से आराम है। तो अच्छा। पहले से आराम है कि हर हाँ जब भी लोग पूछते तो हम लोग यही बताते पहले से काफी आराम है, क्योंकि जैसे जैसे रेशनल होते जा रहे हैं तो पहले से काफी आराम है। जबरदस्त। हम्म, मैं बस सर आपको सैल्यूट करने आया हूँ। और सर मुझे मेरा एक सवाल आपको है भी सर। सलूट है सर। ये जो हाँ जी जी जी। सर, जो क्रूसीफाइड सर करते थे, क्योंकि जो मेडिकल साइंस के हिसाब से तो अब बैठे हैं लेटे हैं वो वर्क कर रहे हैं तो मसल्स बैलेंस करती है, ताकत लगती है, थकावट होती है। तो जो क्रूसीफाइड होते थे लोग वो तो वो बहुत ज्यादा पेनफुल रहा होगा सर। उसके बारे में सर आप थोड़ा सा अगर बताते कुछ बढ़िया। देखें, ये क्या? क्रूसिफिक्शन जो है ना, ये रोमियो की पनिशमेंट थी, रोमी देते थे। हाँ और ये जी सर। अल्टीमेट ह्यूमिलिएशन होती थी कि इंसान को डिस्प्ले पे लगा दिया जाता था। और जिसको क्रूसीफाई हाँ करते थे, जिसे स्लीप पे लगाते थे, वो पहले दिन नहीं मर जाता था। हाँ जी। हाँ लोग जी। लोग हफ्ता हफ्ता लटके रहते थे। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो और सर जो ऐसा भी मैं नहीं है ये कि वो पैरों सॉरी सॉरी सर, सॉरी टू डिस्टर्ब। पैरों को सर क्या वो बांधते थे या उसमें भी कीलें ठोकते थे? जैसे नहीं, वो हाथों जो में तो कलाई। क्रूसिफिक्शन, जो जो जीसस की क्रूसिफिक्शन है ना, वो गलत है। असल में जीसस अच्छा को जी। भी क्रूसिफाई किया गया होगा ना, तो वो ऐसे किया नहीं गया। हाँ पहली तो जी। हाँ बात जी। यह हाँ है जी। कि वो ठोकते थे, जो कील ठोकते थे वो हाथ में नहीं ठोकते थे, वो आपकी रिस्ट में ठोकते थे। हड्डी में। हाँ जी, रिस्ट में ठोकते थे। क्योंकि हाथ मतलब में तो अगर आप कील ठोकेंगे तो वो वैसे ही कील निकल जाएगा, आप तो डॉक्टर हैं। वो हाथ फाड़ के हाँ जिस्म जी। का हाँ जी, वजन वही उठा ही वही। नहीं सकता। बिल्कुल। ठीक है, हाँ जी। हाँ जी। तो वो नहीं बिल्कुल। है। दूसरी बात है, पाँव में भी जो वो कील ठोकते थे ना, वो उस तरह नहीं ठोकते थे कि उन्होंने कोई तख्ती लगा के उसके ऊपर बंदा खड़ा किया होता था, जैसे जीसस की उन्होंने की होती है। ऐसे नहीं वो हाँ करते जी। थे। हाँ जी। उन्होंने अच्छा। एक बहुत लंबा कील होता था, वो पाँव को दोनों साइडों पे रखते थे। जो दरमियान वाला तख्ता होता है उसका, मैं आपको देखो डायग्राम किसी तरीके बना के दिखाई जाए। मेरे पास मेरी टैब जो है वो किधर गई है? असल में टैब मेरी शायद कहीं पड़ी हुई है, मुझे याद नहीं है अच्छा, किधर वो है। लंबी कील मतलब दोनों पैरों को भेद रही होती थी? दोनों पैरों को एक साइड से जाती थी और वो दोनों से गुजर जाती थी, या दोनों साइडों से एक एक कील डाल दी जाती थी। और वो कील भी बड़े स्ट्रांग होते थे। दूसरी बात यह है कि वो, आपको पता है, स्लीव के ऊपर पानी पिलाते रहते थे बंदे को, ओहो, कि जल्दी ना मरे और वो। जल्दी ना मरे। वो उसे पिलाते हम्म। रहते थे पानी। ठीक है, तो ओह। वो मरता नहीं था इतनी जल्दी, बड़ा टाइम लगाते थे। वो बड़ा हम्म। टाइम लगाते थे। और इसमें जो मेन कॉज ऑफ डेथ होती थी, जब इसमें ना एक एक ब्रिटिश बंदा था, साइंटिस्ट, उसे बड़ा इवल साइंटिस्ट कहा जाता है। उसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया। मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसके अंदर लिखा हुआ था, शायद मुझे याद नहीं है अब हाँ सही जी। तरह से कौन सी किताब थी, बड़ी पुराना वक्त हो गया है। हाँ जी। उसने जो डेथ सेंटेंस के कैदी थे ना, उसने गवर्नमेंट से इजाजत लेके उनको मसलूब करके देखा था। और फिर अच्छा उसने जी। पूरी साइंस बताई थी कि स्लीप पे लोग मरते कैसे थे। स्लीप पे लोग इसलिए नहीं मरते थे कि उनकी ब्लीडिंग होती थी, ब्लीडिंग तो कुछ देर बाद रुक जाती थी। हाँ जी। हाँ जी, क्लॉटिंग हो जाएगी वो तो। आप क्लॉटिंग होती थी, ब्लीडिंग रुक जाती थी। लोग मरते हाँ थे जी। हाँ जी। इन्फेक्शन की वजह से, पहली बात ये हो सकती है। दूसरी बात ये थी कि लोग मरते थे दम घुटने की वजह से, क्योंकि एक वो तरीका है कि हम्म। आप ये बाजुओं से लटकता रहता था बंदा नीचे। यानी वो ऐसे नहीं करते थे कि बंदे को फुली स्ट्रेच करके उसकी कलाइयों में या उसकी रिस्ट में कील ठोकेंगे, नहीं। फिर वो बंदा ऊपर से नीचे लटका लटका होता था, नीचे की तरफ। और उसकी सांस लेने की जो वो है ना, वो बंद हो जाती थी। तो वो सर तो पैरों वो फिर ताकत फिर वो लगानी अपने, पड़ेगी ऐसे हाँ, पैरों पे ताकत लगा के वो ऊपर उठता था और फिर वो सांस ओहो। लेता था। तो लोग इस तरह से
आहिस्ता आहिस्ता वो क्या होते रहते थे, सफोकेट होते रहते थे, यानी बहुत ही पेनफुल ये चीज थी। और कई लोग तो दिनों तक ये चीज करते रहते थे। कोई लोग ऐसे होते थे कि जब इंसान की बिल्कुल एनर्जी खत्म हो जाती थी तो उसका सांस भी रुक जाता था। फिर वो क्या होते थे, वो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की पॉइजनिंग की वजह से मरते थे एंड पे। ये मेन जो उनकी डेथ की कॉज है ना, वो सफोकेशन है असल में। क्योंकि सर मैं वही हिसाब लगा रहा था कि वो जब शरीर नीचे की तरफ जाएगा वो तो सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, तो बहुत पेनफुल कंडीशन। क्योंकि यहाँ पर 80 के डिकेड्स में ना सर पुलिस ने टॉर्चर के तरीके बड़े पंजाब में अपनाए, और वो क्या करते थे कि गले भर पानी में ना बांध देते थे किसी को, कि वो पोल में बांधा हुआ हो और पूल जैसी जगह में, और वो 5-5 दिन तक, 4-4 दिन तक उसको वो गले गले तक पानी में उसको बांधा हुआ हो, तो वो बंदा सो भी नहीं सकता है, क्योंकि नींद आएगी तो नीचे सोएगा तो पानी में उसका सिर डूबेगा जब, तो वो सांस लेना वो तो नीड है सर। तो फेफड़े जब सांस के लिए तरसते हैं, डूबता है जब आदमी, तो बहुत इसी तरह की प्रॉब्लम होती है। तो ये तो क्रूसीफाइड करना भी, ये तो वो सांस लेने में तो बहुत मुश्किल पेश आती होगी। मैं सर इस चीज को वही सोच रहा था कि अगर ऐसा है तो ये तो बहुत बहुत ज्यादा तकलीफ देने ब्रूटल। वाली सजा रही है। हम्म, बहुत ब्रूटल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। धर्म के नाम पर क्या क्या लोगों ने, मैं यही आज सर आपसे जानने के लिए आया था। तो वो हाँ, तो असल में जीसस जो को चीजें इन्होंने होती थी वो, हाँ जी, हाँ जी। असल में तो फिर वो उसकी लाश भी वापस नहीं करते थे, उसको कौवे खा जाते थे, गिद्ध खा जाते थे, और जब वो लाश उतारते भी थे ना, तो वो हाँ जी। उसको एक पीस में दफन भी नहीं करते थे। एक अच्छा। एक तो उसकी पहले ही उसे कुत्ते शुत्ते पहले वो लाशें उतार के फेंक देते थे। को कुत्ता को गिद्ध ओहो। कोई आएगा वो खा लेगा। फिर जो बच जाता था ना, अगर कुछ बचता था तो फिर वो हाँ जी। उनको मास ग्रेव में दफन करते थे, क्योंकि आमतौर पे अगर तो उन्होंने ऑन अ सिंगल डे उन्होंने कोई 2 आदमियों को क्रूसिफाई किया ना, तो वो तो फिर गिद्ध और कौवे और कुत्ते सारा चट सफा कर देंगे। मगर रोमी ऐसे भी तो थे ना, सर वो एक एक दिन में 200-200 300-300 बंदे को सलीब देते थे। ओहो। तो फिर उनकी लाशें नहीं खत्म होती थी, फिर उनको वो किसी मास ग्रेव में ना दबा देते थे। ठीक है। तो सर ऐसा भी होता होगा कि हाँ। जिंदा है इंसान और उसको गिद्ध हम्म। आके उसकी आंखें या ऐसे हम्म। उसको खाना शुरू कर दे जिंदे में ही, हम्म। और कि बात यह जिंदा है कि वो क्रॉस पे लटका हुआ कहां कौवे को हटा सकता होगा, अगर कौवा आके उसे खाने लगे तो बताएं। बिल्कुल। हाँ, वो जब कोई लटका हुआ हाथ तो उसके इंगेज हैं, पैर भी हैं, और वो अगर वो कोई मुझे आके वो लगता है हो कौवा, सकता है ड्यू टू एथिकल रीजन, जो हो साथ आगे कोई जो सिपाही वगैरह खड़े होते हो वो ना खाने देते हो, वो एक और बात होगी। मगर वैसे अगर किसी को लटका दिया जाए और उसे अकेला छोड़ दिया जाए तो वाकई गिद्ध आके खा लेगा उसको, या कौवा खा लेगा। कौवे तो खा लेंगे, गिद्ध थोड़े से ज्यादा वो हाँ जी, होते हैं, वो नहीं, जब तक मरती चीज तब तक नहीं आते, क्योंकि गिद्ध तो बाकायदा जब इंसान की बॉडी से वो एक वो गैस है, वो कौन सी गैस होती है, मेरे जेहन से निकल गया, जब बंदा मर जाता है तो उससे रिलीज होती है, हाँ जी, उस हाँ जी, गैस को सूंघ के आते हैं। कौवे तो वैसे ही खा लेंगे मेरे ख्याल में। हाँ तो जी। ये कहना कि जीसस की लाश जो है वो बच गई होगी, आई थिंक ये भी दुनिया का बहुत बड़ा मजाक है हम्म। असल में। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल, वो मुमकिन नहीं कहानियां है। सर हैं, बाद में जोड़ दी जाती हैं सर कहानियां। कहानियां। हाँ कहानियां जी, ही हाँ हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी। एग्जैक्टली। सर ये एक एक सवाल और है सर कि जितने भी रिलीजियस, जो इस तरह के रिलीजन के नाम पर सर जो इतने जुल्म किए लोगों ने, तो क्या ऐसा माना जाए कि कुछ लोगों में ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो दूसरों को, क्योंकि इतना ज्यादा एक इंसान को दूसरा इंसान दुख दे, वो बहुत ज्यादा इस तरह का देखा गया, जो टॉर्चर करने के जो तरीके लोगों ने खोज रखे थे, आज भी जो तरीके हैं टॉर्चर करने के, तो ये एक इंसान को दूसरे इंसान का इतना सर दुख देना, तो इसके पीछे साइकोलॉजी कहीं ना कहीं तो सर सैडिस्टिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी ही इसको माना जाएगा ना सर, साइकोलॉजी के हिसाब से तो।
सर लोगों ने टॉर्चर इसी तरह से सारे इन्वेंट किए थे, लोग कैसे कैसे मारते थे लोगों को। वो कौन सी यूरोप की एक सजा है जिसके अंदर वो एक उन्होंने कॉपर का बुल बनाया होता था, उस बुल को मेरे ख्याल हाँ में जी, हाँ जेहन जी, में नहीं हाँ आ जी, रहा हाँ क्या जी, कहते वो गर्मी से, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हैं, वो उसके मेटल का अंदर होता बंदे को था डाल उसमें। देते थे और बंदे को हल्की आंच पे पकाना शुरू कर देते थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैंने वो पढ़ा उसको सर। बेसिकली उसके, और वो बंदा फिर अंदर से जब चीखता था ना तो उसकी आवाजें आती थी, तो उसके ऊपर उन्होंने उसका कोई नाम रखा हुआ था, मेरे ज़हन से निकल गया वो क्या था वो। हाँ ऐसी जी गंदी सर, हाँ गंदी जी, सजाएं देते थे। मैंने पढ़ा हाँ उसको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल। हाँ। चलिए सर, हम लोग तो यही चाहेंगे कि धरती ये खूबसूरत हो, अच्छे लोग हों, पढ़े हम्म। लिखे समझदार लोग हों, और इंसानी ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੈ ਲੋग ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ ਭਾਜੀ ਲੋਕੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜੇ। ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸਲ 'ਚ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक गल दसदा, एक बात मैं आपको बता दूं कि दुनिया में जो मजहब के नाम पे जुल्म है ना, हर मजहब का, उसी मजहब का इंसान उस पे हैरान है खुद। ये बात आप छोड़ हाँ दें कि जी, नहीं हाँ, है, हर मजहब का खुद ही हैरान बिल्कुल। है। जैसे मुसलमानों में दहशत गर्दी है ना, सबसे ज्यादा उस पे मुसलमान हैरान है, क्योंकि वो तो इसको फॉलो करते हैं समझ के कि यार ये अच्छी बात है। इसी तरह अगर हाँ जी, क्रिश्चियन हाँ कहीं करेगा, हिंदू कहीं करेगा, सिख करेगा, तो सबसे पहले वो खुद हैरान होता है, मगर वो अपने सर, आप को किसी सिखों झूठ से सेटिस्फाई कर सिखों लेता का है। तो सर। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।